बैंगलोर के शेषाद्रिपुरम पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है आज तक चैनल के खिलाफ और आज तक के जो कंसल्टिंग एडिटर है सुधीर चौधरी उनके खिलाफ। ये कंप्लेंट जो है एक सरकारी ऑफिसर ने गेजेटेड ऑफिसर ने फाइल की है। माइनॉरिटीज वेलफेयर कॉरपोरेशन की तरफ से उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की थी। तो इस एफआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। क्या एक सरकार कोई जर्नलिस्ट को ऐसे केस केस पे कैन गवर्नमेंट रियली फाइल अ केस अगेंस्ट अ जर्नलिस्ट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हु आर अप्रिशिएटिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका कि ये जो फेक न्यूज और मिसलीडिंग न्यूज है जो डेलिबरेटली एक कम्युनली इंफ्लेमेटरी अलेज्ड कम्युनली इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स जो किए गए थे इस शो के द्वारा, उसको शायद यू हैव टू होल्ड देम अकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप एक फ्री हैंड दे दे कि आप वो बिना कोई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए, बिना उस एक स्कीम के बारे में सच ना बोलते हुए अगर कोई शो कोई जर्नलिस्ट बना देता है विदाउट रिवीलिंग द एक्चुअल डिटेल्स अबाउट द स्कीम, विदाउट गिविंग द फुल पिक्चर। बहुत सारे इस स्कीम को लेकर बहुत सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी जब ये शो आज तक पे एयर किया गया था, जो सुधीर चौधरी जी ने जो एंकरिंग की थी इस शो की, उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में या फिर ऐसे ही स्कीम जो है दैट इज एप्लीकेबल टू अदर कम्युनिटीज, ना कि सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। मेजोरिटी कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग जो हैं उनके लिए भी ऐसे बहुत सारे स्कीम है। कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कंप्लेनेंट की ये एक्यूजेशन है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर शो में बहुत सारे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया है। ना कि सिर्फ मिसलीडिंग हो, ये कम्युनली भी इंफ्लेमेटरी हो। पहले तो हम ये क्लैरिफाई कर दें कि कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस है जो स्पेसिफिक कास्ट एंड कम्युनिटीज को लेकर टारगेटेडली सेटअप किया गया है। ये जो पहले तो ये जो स्कीम के बारे में बातचीत हो रही है, ये स्कीम तो आती है कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ये कॉरपोरेशन सेटअप हुई थी 1986 में। तो तब से लेके आज तक इस कॉरपोरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो स्पेसिफिकली माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए ही बने हैं। और जितने भी सरकार आई है कर्नाटका में 1986 से लेकर अब तक, इसमें से बीजेपी की सरकार भी 3 बार आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो ये पूरा कॉरपोरेशन बंद था। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स थे जो ये कॉरपोरेशन के अंडर बीजेपी सरकार के नीचे भी दिए जाते थे फॉर माइनॉरिटीज हु रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ये वेलफेयर बोर्ड है। दिस इज फॉर ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज। ऐसे बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन सिर्फ कम्युनिटीज के लिए नहीं, कर्नाटका में कास्ट के लिए भी होते हैं। इनफैक्ट just before B.S. Yediyurappa was asked to resign as the Chief Minister of Karnataka, जब वो मुख्यमंत्री के पद से वो रेजिग्नेशन देने से पहले उन्होंने एक ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड की भी सेटअप की थी उन्होंने। उनके बजट में इनफैक्ट ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड की तरफ से 2 स्कीम्स को उन्होंने अनाउंस किया था। एक स्कीम था जो मॉनेटरी इंसेंटिव देगा उन ब्राह्मण लड़कियों को जो पुजारियों से शादी करें। They were given 3 lakh rupees as an incentive for Brahmin women to marry priests. ऐसे बहुत सारे दूसरे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस भी हैं, जैसे SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है that specifically targets programs and welfare schemes for people from the SC/ST communities, Dalit and tribal communities. ऐसे विश्वकर्मा, ऐसे बहुत सारे कास्ट स्पेसिफिक बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस कर्नाटका में बहुत सालों से है। बहुत सारे सरकारों के नीचे ये सारे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस ने बहुत सारे स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किया है। इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, वैसे ये बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस बहुत पॉलिटिकल भी होते हैं। जब भी कोई किसी पार्टी की सरकार आती है तो कैबिनेट में तो देर आर जस्ट अबाउट 34 स्पेसेस इन द कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए। तो बहुत सारे ऐसे एमएलएज और सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी जो होते हैं जिनको कैबिनेट में मिनिस्ट्री नहीं दे पाते हैं,
उन लोगों को ऐसे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस के चीफ्स बना देते हैं। सो देयर इज आल्सो पॉलिटिकल कैलकुलेशन टू इट। ये सारे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस स्पेसिफिकली कम अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड जो है वो आती है माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के नीचे। जब अंबेडकर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है विच इज स्पेसिफिकली फॉर SC ST कम्युनिटीज वेलफेयर, दैट कम्स अंडर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। कर्नाटका में कम्युनिटीज के लिए भी स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज है। जैसे आप देखा जाए कोई और स्टेट में शायद जब आप कहेंगे सोशल वेलफेयर तो सारी कम्युनिटीज उसी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएंगी, लेकिन कर्नाटका में देयर इज अ सेपरेट माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री, देयर इज अ सेपरेट सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री specifically for welfare of SC ST community members. There is also a backward classes ministry जो non SC non ST बट बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए उस मिनिस्ट्री को रचाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे देयर आर डिफरेंशिएशंस एंड ईच मिनिस्ट्री हैज स्पेसिफिक बजट एलोकेशन, और उस बजट एलोकेशन को each ministry gives it to their boards and corporations and independently also by themselves implement several schemes. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड की तरफ से सिर्फ एक ऐसा स्कीम है जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बनी है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी स्कीम जो ये लोन सब्सिडी स्कीम जो है जिसको एडवर्टाइज किया गया था पहले, और ये पूरी बात शुरू हुई ऑन if I recall correctly when Mr. Rajiv Chandrasekhar, the union minister, tweeted about it, and if I get it correctly it was on the 8th of September। उन्होंने एक न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट किया था। ये एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट भी नहीं थी, किसी प्राइवेट ट्रस्ट ने इस एडवर्टाइजमेंट को एक न्यूज़पेपर में छपवाई थी, और इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वो ये कह रहे थे कि whoever is eligible under this employment scheme of the minority welfare department वो उनके पास आए, रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि जिन लोगों के लिए ये वेलफेयर स्कीम बनी है वो लोग इसका फायदा उठा सके। Mr. Rajiv Chandrasekhar tweeted this advertisement of a newspaper on the 8th of September। उसी दिन बीजेपी के एक और सांसद तेजस्वी सूर्या, वो तो बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी इसी एक एडवर्टाइजमेंट को, जो एक प्राइवेट ट्रस्ट की एडवर्टाइजमेंट थी, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, प्राइवेट ट्रस्ट की एडवर्टाइजमेंट थी, उन्होंने भी इसी एडवर्टाइजमेंट को ट्वीट किया था, ये कहते हुए कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, कि ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है सरकार की। उसी दिन बहुत सारे लोग, ना सिर्फ कांग्रेस के मंत्रियां कर्नाटका में, ना सिर्फ जर्नलिस्ट, बहुत सारे सिटीजन्स भी सिटीजन्स ने भी यही पॉइंट किया था कि ऐसे स्कीम्स, सिमिलर स्कीम्स आर देयर फॉर अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, इस स्कीम के अंदर आपको अप टू 3 लाख रुपीज और 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द व्हीकल that will be given by the corporation to the beneficiaries। लेकिन ऐसा ही एक स्कीम जो व्हीकल खरीदने का स्कीम है वो SC ST बोर्ड भी ऑफर करती है, लेकिन SC ST बोर्ड में इट्स नॉट जस्ट 50% सब्सिडी, इट इज 75% सब्सिडी एंड अप टू 4 लाख, नॉट 3 लाख। तो ऐसे सिमिलर स्कीम्स बहुत सारे कम्युनिटीज को टारगेट करते हुए, वेलफेयर को नजर रखते हुए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स are there under different boards and corporations। So on the 8th, the union minister and the MP tweet this particular information। Immediately they are fact checked। उनका fact check तभी हो जाता है 8th when they tweeted, उसी दिन उसका fact check हो जाता है, लेकिन उस tweet को लेकर आज तक की सुधीर चौधरी एक शो करते हैं 11th सितंबर को। तो 3-4 दिन में तो बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट को फैक्ट चेक भी कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने ये भी पॉइंट किया था कि ये जो स्कीम है वो पिछली बीजेपी की सरकार, तो जो अभी थी कर्नाटका में इलेक्शन से पहले, उस बीजेपी की सरकार के नीचे भी ऐसे सिमिलर स्कीम्स थे माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड की तरफ से। तो 11th सितंबर को वो ये शो करते हैं। उस शो में यही बात को वो दोहराते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए बनी हुई स्कीम है, और वो विजुअल्स बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए वाला विजुअल्स दिखाते हैं।
और वो ये भी कहते हैं कि देखिए अगर ऐसा स्कीम है तो कर्नाटक में जितन आप अगर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के हो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ पुअर यू आर आप इस स्कीम के बेनिफिट नहीं ले सकते, जो कि पूरा सच नहीं था। बहुत सारे स्कीम्स है कर्नाटका के गवर्नमेंट के एससी एसटी, इसी स्कीम का नाम जो है स्वावलंबी सारथी योजना, अगर आप उसको बस गूगल भी कर लेंगे वो एप्लीकेशन भी आ जाएगी, बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इस बार नहीं पिछले साल भी ऐसे व्हीकल सब्सिडी स्कीम को उन्होंने यूज किया है। शायद इस नाम को इस बार अनाउंस किया था, बट दिस स्कीम हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मल्टीपल कम्युनिटीज। लेकिन उनके शो में वो ये बात दोहराते रहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बनी है, क्या सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कर्नाटका में, एक्सेट्रा। इसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट की मिनिस्टर जो है प्रियांक खरगे उसको फ्लैग करते हैं, उनको उनसे कहते हैं कि ये दिस इज अ deliberately malintent सिनारियो, दैट इज नॉट द रियलिटी। और एक नोटिस भी जारी किया जाता है आज तक को, जिसपे आज तक इज सेट टू हैव रिस्पॉन्डेड। उसके बाद द गवर्नमेंट गोज अहेड एंड फाइल्स एन एफआईआर। तो ये इस पूरे मामले में अभी द रिएक्शन हैज बिन बाइपोलर। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि बस अब अगर मीडिया चैनल्स और जर्नलिस्ट सच को पूरी तरह से दिखाएंगे नहीं, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करेंगे, तो इट इज डेलिबरेटली मिसलीडिंग द पब्लिक। देखिए, जब राजीव चंद्रशेखर या फिर तेजस्वी सूर्या किसी सरकार की स्कीम पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, उनका काम है कि सरकार को बैकफुट पे डालना, उनका काम है टू रेज क्वेश्चंस। आई वुडंट से इट इज राइट टू मिसलीड द पब्लिक इवन इफ यू आर अ पॉलिटिशियन। ऐसा नहीं है कि आप नेता हो तो आप मिसलीड कर सकते हो, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आपको कोई यू डोंट रियली आर स्टिक टू सैंक्टिटी ऑफ फैक्ट्स। लेकिन नेता ऐसे करेंगे, लेकिन जर्नलिस्ट को तो वी एज जर्नलिस्ट शुड शो मच मोर क्रेडिबिलिटी। चेक करना चाहिए था, वेरीफाई करनी चाहिए थी। ऐसा भी नहीं है कि उसी दिन इस न्यूज को उठाया गया था, 3-4 दिन बीत चुके थे, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी इसी जो टोन, टेनर और मैसेजिंग में राजीव चंद्रशेखर जी और तेजस्वी सूर्या जी ने इस मामले को ट्वीट किया था, उसी टोन टेनर, बिना वेरिफिकेशन के, बिना कंफर्मेशन के, बिना कोई जर्नलिस्टिक वर्क के ऐसे छापा गया था उस पर्टिकुलर आज तक के शो। एक और बात मैं याद दिलाना चाहूंगी लोगों को, शायद बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं है। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटका में, इलेक्शन से जस्ट बिफोर द 2018 इलेक्शंस, एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी यहाँ पे कर्नाटका में, द परेश मेस्था केस। इट्स अ वेरी इन्फेमस केस ऑफ अ बॉय हु वाज फाउंड डेड आफ्टर अ कम्युनल राइट इंसिडेंट इन होन्नावरा। शायद अभी भी आप जाके सर्च कर सकते हो इस केस के बारे में, आपको सब कुछ पता चला। इसी चैनल ने उस वक्त भी, जब पुलिस की रिपोर्ट साफ साफ ये कह रही थी कि उस बच्चे को, उस आदमी को टॉर्चर नहीं किया गया था, वो शायद मर्डर नहीं था, एक्सीडेंटल डेथ था, ये सारी जो चीजें हैं वो पुलिस रिपोर्ट में थी, प्राइमा फेसी मेडिकल रिपोर्ट में थी। फिर भी इसी चैनल ने एक ट्वीट के ऊपर, और दैट वाज अ ट्वीट बाय करंट यूनियन मिनिस्टर शोभा करंदलाजे, एमओएस एग्रीकल्चर, तब वो एमपी थी उडुपी चिकमंगलूर की, और उन्होंने एक ट्वीट डाली बिना कोई वेरिफिकेशन के, जिसपे लिखा था कि इस लड़के को बहुत टॉर्चर किया गया था, जिहादी एलिमेंट्स में इस लड़के को टॉर्चर किया था, इसके ऊपर उबलता हुआ तेल लगाया गया था, इसको इसके इसके टू देयर वाज फोर्स यूज्ड टू टॉर्चर हिम, इसको किडनैप करके 2 दिन तक टॉर्चर किया गया था, उसके बाद उसको मारा गया था। ये उनका क्लेम था शोभा करंदलाजे जी का। और इसी चैनल ने उस एक ट्वीट के ऊपर पूरा एक शो किया था, जबकि कर्नाटका की पुलिस ने उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ साफ ये दिखाया था कि ऐसा
कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि दिस वाज़ अ मर्डर केस। और वैसे बिकॉज़ द बीजेपी वाज़ इन ऑपोजिशन, देयर वाज़ अ डिमांड फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी। पिछले साल ही या इस साल शायद, इस साल में ही सीबीआई ने फाइनली इसी केस पर एक क्लोज़र रिपोर्ट दिया है। उस क्लोज़र रिपोर्ट में भी सीबीआई ने यही लिखा है कि ये मर्डर केस नहीं थी, ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इस लड़के को टॉर्चर किया गया था, और जितने भी इंजरीज थे उस बॉडी पे, वो सारे बिकॉज़ ऑफ प्यूट्रिफिकेशन आफ्टर ही ड्राउन्ड इन वाटर। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चैनल एक ट्वीट के ऊपर बिना कोई वेरिफिकेशन का, बिना कोई बैकिंग का एक पूरा शो बनाया है। बट द पॉइंट इज, पॉलिटिशियंस can make political claims. As journalists, we should not be doing the same. Our job is to verify, is to fact check and report factually. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।